हेलो, वेलकम टू माय चैनल। लॉर्ड्स का मैदान क्रिकेटर्स के लिए, क्रिकेट टीम्स के लिए बहुत स्पेशल होता है और इस मैदान में अगर आप जीत हासिल करो इंग्लैंड को हरा के, ये तो बहुत बड़ी बात होती है और इंडिया ये काम बहुत जल्द करने वाला है। जीत के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है इंडियन टीम। तीसरा टेस्ट मैच बहुत जबरदस्त तरीके से इंडिया अपने नाम करने वाला है, बिकॉज जिस तरह से इस टेस्ट मैच में इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग नजर आ रही है, ये काबिले तारीफ है। डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। बात करते हैं इस तीसरे टेस्ट मैच की। तो भाई तीसरे टेस्ट मैच में आपको पता है कि काफी बिल्डअप चलता हुआ आ रहा है। इंडिया ने पहला जो टेस्ट मैच हारा था और उस टेस्ट मैच की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो वो टेस्ट मैच भी इंडिया का ही था। लकीली वहां पर लकी फॉर इंग्लैंड के वहां पर कैचेस ड्रॉप हुए, इंग्लैंड वो मैच जीत गया। बट दूसरे मैच से ऐसा लगा कि इंडिया ने अब सोच लिया है कि अब जो है वो किसी किस्म की कोई गलती नहीं होगी और पूरी सीरीज में यही देखने को मिल रहा है। दूसरे मैच में इंडिया ने जैसे जीत हासिल की वो बहुत जबरदस्त, और अब तीसरे मैच में इंग्लैंड को बेसबॉल ही भुला दी है इंडिया ने। जिस तरह से स्लोली दे आर प्लेइंग, ये उनका पैटर्न ऑफ प्लेइंग नहीं है और वो चीज आपको बता रही है कि इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पर इंग्लैंड खुद घबरा गया है। अगर इस टेस्ट मैच की बात करें तो पहली इनिंग में इंग्लैंड की जानिब से रूट ने अच्छी बैटिंग की थी। ही स्कोर्ड अ सेंचुरी बट जसप्रीत बुमराह गॉट 5 विकेट्स, अनदर 5 विकेट हॉल। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन टीम की बैटिंग की, स्टार्टिंग में विकेट्स गिरी, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ सकी। बट केएल राहुल एक बार फिर से कंसिस्टेंट रहे हैं और वो हर बार रहते हैं। हर इंपॉर्टेंट मोमेंट पर, हर टफ सिचुएशन पर, प्रेशर सिचुएशन पर राहुल की परफॉर्मेंस आती है और राहुल ने सेंचुरी स्कोर की। ऋषभ पंत ने बहुत इंपॉर्टेंट नॉक खेली थी, जडेजा ने बहुत इंपॉर्टेंट नॉक खेली थी और ये करके इंडिया ने जो है वो लीड बिल्कुल बराबर कर दी थी, लीड उतार दी थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से मतलब जो वो एक ओवर हुआ कल, और उस एक ओवर में इंडियन बॉलर्स का, इंडियन कैप्टन का जो एग्रेशन था वो बता रहा था कि वो खुश नहीं है इंग्लैंड जो चालाकियां कर रहा है। आपने देखा जिस तरह से जो इंग्लैंड के बैटर्स थे वो टाइम जाया कर रहे थे ताकि एक और ओवर नहीं हो सके। फिर गिल और उनके दरमियान कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ चीजें हो गई और फिर उसके बाद जब अगले दिन इंडिया आज आया है तो आज तो इंडिया ने छोड़ा ही नहीं है। ये समझ लीजिए कि सांस लेने का मौका भी नहीं दिया इंग्लैंड के बैटर्स को। बहुत कमाल की बॉलिंग करवाई, डरा के रखा। फील्ड सेटअप गिल की जानिब से बहुत जबरदस्त था। वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट्स निकाली और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले, जिसमें से एक विकेट रूट की थी। बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग स्पेल था वॉशिंगटन सुंदर का। यूं करके इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया क्योंकि इंग्लैंड सिर्फ और सिर्फ 193 का टारगेट दे पाया है। और अगर हम बात करें अब इंडिया की बैटिंग की, आई नो विकेट्स गिर गई है, देखिए विकेट्स गिरती है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, बट अभी भी जो स्कोर है, जो कंडीशन है, उसके हिसाब से इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। आई होप आपकी आज